नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे डीप स्टेट्स का हाथ है। वो चाइना से फंडेड हैं, अमेरिका द्वारा मदद प्राप्त है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, और आप में से ही कई लोगों ने, इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो कम्युनिटी का झगड़ा है और दिल्ली उसमें आग लगा रही है या संभाल नहीं पा रही। अब सबूत मिल गया है। अभी 2 दिनों पहले मणिपुर का एक इलाका है, वहां पे ड्रोन से हमला हुआ है और जो पुलिस द्वारा बताया गया है ये हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं जो बमबारी करने में सक्षम है। देश के इतिहास में चाहे कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हुई हों, ये पहली बार ऐसा मौका है जब सिविलियंस पर ड्रोन द्वारा बमबारी की गई हो। इस बमबारी में मैती समुदाय के 2 लोग मारे गए हैं और 9 से ज्यादा घायल हैं। मणिपुर के लिए भी ये घटना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि वहां अब तक जो भी लड़ाई हो रही थी वो ग्राउंड पर हो रही थी। लेकिन पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि कुकी विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक द्वारा मैतेई के गांव पर बमबारी की है। ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ बताया इस पूरे मसले पर, उन्हें सुनते हैं। दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज हैपेंड एंड वी हैव ऑलरेडी, मणिपुर पुलिस ने पहले ही ट्वीट किया हुआ है। सो इट हैज बीन एस्केलेटेड एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। वी हैव स्पोकन टू एवरीबडी फ्रॉम हियर टू दिल्ली, और वहाँ दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू, काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। आसाम राइफल एक कमिटी तो बना दी गई, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय। और प्लस जो हिल के एरियाज हैं, जो जहां पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे, उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशंस चल रहे हैं। कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आज रिकवरीज भी हुई हैं, कल भी कुछ रिकवरीज हुई थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा। तो वो बिल्कुल ही श्योर रहें कि सो एवरीवेयर कॉम्बिंग ऑपरेशंस विल carry on. Do you really condemn this such type of new things? Obviously, who will not condemn such type of thing? So what will be the first priority to counter these drone attacks, sir? That is what I said, na. We are already studying it. We have talked to experts. We have जो experts हैं इन चीजों में, उनसे कल मैंने खुद भी बात किया है, और सीएम साहब ने भी कई जगह पर हाई लेवल पे बात की है। द सेंटर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल सपोर्ट टू अस, और इस चीज में दे आर ऑल्सो वरीड एंड वी आर ट्राइंग टू गेज कि किस तरह से इसको टैकल किया जा सके, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सभी लोग। As of now also, even the public has been raising the voices against the central forces of standing as a silent spectator. So how would you comment on that? See, for me, every force is the same, and as I said, कि right now the requirement of force is so much that only the state force will not be able to do, because state force is employed in other normal law and order duties, traffic duties, this, that. So obviously we need central forces, and that is why about 198 companies of central forces are here, apart from the Assam Rifle and so everybody will combine together and work and try to. Yes, there may be some complaints of some inaction or some passiveness. That we will look into it. इन्होंने भी बताया है, हम लोग जरूर देगा। अभी आपके सामने वो जो कमांडर थे उनको बताया गया है, एंड वी विल टेक इट अप विद द सीनियर अफसर। वो ऐसा होगा नहीं, अगर कोई एक्टिव नहीं रहेगा और इस तरह की खबर मिलेगी तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो या सेंट्रल फोर्स का हो। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ठीक से, तो ऑब्वियस है कि भाई इट इज अ डिसिप्लिन फोर्स, प्रोफेशनल फोर्स है, तो उसमें तो हम लोग को ये सब करना ही पड़ता है। Public को क्या मैसेज? Obviously, we are going all out against them, and we are doing our operations. I have spoken to the corps commander also. I have spoken to Assam Rifles, all IGs also, and they are also very serious. In fact, DG Assam Rifle has come today, and he is also trying his level best. So everybody combined as a team is working together along with the state government. The Honorable Chief Minister is also taking it very seriously, and he has been talking to several people on different fronts, and we are trying to take it as seriously, and whoever has done it, we will not be sparing them. Okay, so last question. Around after 3 months, because
everything was peaceful. Then suddenly violence erupted within the last 2 days. So how would you take such type of sudden eruption? Basically, it is not basically a police question to answer. Okay. You should put this question to the concerned authorities somewhere else. Thank you. Thank you. तो देखा आपने, पुलिस ने भी ये स्वीकार किया है कि ड्रोन अटैक हुए हैं और ये मणिपुर के लिए नई बात है। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। आज तक देश के किसी दूसरे हिस्से में भी ऐसा नहीं हुआ कि हवाई बमबारी हुई हो, इस तरह के वारदात हुए हो कहीं भी। खालिस्तान में भी आतंकवाद था, जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन ड्रोन द्वारा किसी गांव पर बमबारी की ये पहली घटना है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये स्थानीय कुकी लोगों का हाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। अब सबूत नंबर 2, आरोप यह है कि ट्विटर पे बहुत सारे क्रिश्चियन संगठन हैं जो कि विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने फेक आईडी बनाकर रखी है और वो भारत में ईसाइयों के खिलाफ हो रहे हमले को लेकर एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में। चाइनीज भाषा मुझे नहीं आती, इसलिए मैं नहीं पढ़ सका कि चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, चाइनीज भाषा में इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा है या नहीं। लेकिन यूरोप में बहुत सारे फेक प्रोफाइल के जरिए मणिपुर की हिंसा के बहाने ईसाई वर्सेस गैर ईसाई का यहाँ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत में ऐसा हो रहा है, ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। कई आर्टिकल ये लिखते हैं कि मुसलमानों पर तो हमले हो ही रहे थे, अब ईसाइयों पर शुरू हुआ है, और उसमें वो मणिपुर का उदाहरण देते हैं। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि एक डोनाल्ड लू नामक शख्स है जो कि अमेरिकन डीप स्टेट के अहम हिस्से हैं। उन्होंने हाल के दिनों में बांग्लादेश में कई बार दौरे किए थे, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार में तख्ता पलट हुआ है। अब खबर यह है कि डोनाल्ड लू अमेरिका में भारत के किसी बड़े राजनेता से मिलने वाले हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह मुलाकात 7 तारीख से 10 तारीख के बीच होने वाली है, इसी महीने की, यानी सितंबर 7 to सितंबर 10 के बीच डोनाल्ड लू भारत के एक बहुत बड़े राजनेता से मिलने वाले हैं अमेरिका में। यह विस्फोटक खुलासा किया है खुद एक इंटरनेशनल मैगजीन ने। अब डोनाल्ड लू को आप रेजिम चेंज मिनिस्टर कह सकते हैं, जो CIA का, उससे भारत का अगर कोई बड़ा नेता मिलता है तो इसके मायने अपने आप में समझ में आते हैं। खबर तो यह भी है कि नवंबर-दिसंबर तक इस देश में एक बड़ा कोलाहल पैदा करने की साजिश है, और वो साजिश कौन रचेगा, कैसे रचेगा, इस बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो डीप स्टेट्स हैं, जो बाहरी शक्तियां हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, ऐसा कुछ करने के प्रयास में हैं, और भारत के कई सारे NGOs, कुछ राजनेता उनके इस प्रयास में सहयोगी हो सकते हैं। सबूत नंबर 3, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिकन डीप स्टेट भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक हिस्से यानी मणिपुर का जो कुकी बहुल इलाका है, मिजोरम का जो क्रिश्चियन कुकी बहुल इलाका है, उसे मिलाकर, और म्यांमार के एक इलाके को मिलाकर, जहां पे अभी गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां रखाइन प्रांत बोल सकते हैं, और भी कुछ इलाके हैं, और बांग्लादेश का वही इलाका जो इनसे सटता है, इन तीनों मिलाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट का निर्माण करना चाहता है। एक ऐसा क्रिश्चियन राज्य जहां पर अमेरिका की पकड़ मजबूत हो, एक ईसाई राज्य जहां अमेरिका अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर सके, एक ऐसा राज्य जहां से अमेरिका के सैन्य अड्डे चाइना और भारत पे नजर रख सके। और इसके लिए आरोप यह है कि बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है। मिशन बांग्लादेश कंप्लीट हुआ है, मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात है, वहां अलग अलग विद्रोही गुटों को एक साथ कर संयुक्त मोर्चा बनाया गया है जो कि म्यांमार की फौज से लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की पिट्ठू है आंग सान सू की, उसका पूर्ण समर्थन है इन विद्रोही गुटों को, और ये विद्रोही गुट आंग सान सू की को अपना नेता मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश के विद्रोहियों ने ये अमेरिका में रह रहे मोहम्मद यूनुस को इंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो अगर म्यांमार में तख्ता पलट होता है तो मोहम्मद यूनुस की तरह आंग सान सू की वहां की राष्ट्राध्यक्ष बन सकती है। अब आते हैं तीसरा अपने भारत पे। भारत का जो हिस्सा इस सो कॉल्ड स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट के रूप में चिन्हित किया गया है वो है मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर में कुकी बहुल जो क्षेत्र हैं वहां पे बड़े पैमाने पर विदेशी हथियार आ रहे हैं, इस बात की पुष्टि स्वयं सुरक्षा एजेंसियों ने की है। उसके बाद अब ड्रोन से बमबारी हो रही है मैती इलाकों पर ताकि वहां से खाली कर दें। और आरोप यह है कि मिजोरम का एक हिस्सा जहां पे कुकी जियोनिस्ट
जो लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो भी इस लड़ाई में शामिल हैं। तो म्यांमार से लड़ाके आ रहे हैं, बाहर से हथियार आ रहे हैं और यहाँ के जो पैदल सिपाही हैं वो लड़ ही रहे हैं। इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खास करके नॉर्थ ईस्ट। कई ऐसे अलगाववादी उग्रवादी संगठन हैं बांग्लादेश में जो एक तरफ तो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन एक ही साथ में दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि हम भारत को, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट है उसको भारत के शेष भूमि से काट देंगे, ये हमारा मिशन है। तो ये सब एक ही प्लान के अलग अलग हिस्से हैं जो कि अलग अलग डॉट्स नजर आ रहे हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, चाइना इसमें क्यों इन्वॉल्व है? आरोप यह है कि चाइना म्यांमार का एक हिस्सा अपने कब्जे में लेना चाहता है और उस हिस्से में चाइना से घुसकर बहुत सारे आतंकी म्यांमार आर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो म्यांमार का जिसे हुंटा बोलते हैं उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से बहुत सारा इलाका जो है वो चाइना के कब्जे में आ गया। चाइना का वो ड्रीम लगभग फुलफिल होने के कगार पे है, लेकिन चीन इस बात को शायद नजरअंदाज कर रहा है कि अगर CIA का प्लान सफल हुआ और इस इलाके में अगर अमेरिका आया तो ये सबसे पहले भारत के लिए तो खतरा है ही, लेकिन चाइना के लिए भी खतरा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि मणिपुर मामले को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में, जिस तरह से NGO, जिस तरह से क्रिश्चियन लॉबी, चर्चेज एक साथ मिले हैं, उससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एक रहिए, नेक रहिए, आपस में टूटेंगे तो बटेंगे और दूसरे फायदा उठाएंगे। नमस्कार।